हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ आज, और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की रियल इमोशंस, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में, उनके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ हम इस वीडियो में चेक करेंगे। ध्यान रखना है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है। हर बात जो मेरे मुंह से निकल रही है ज़रूरी नहीं है आपके साथ मैच करेगी ही, बट जितना पॉजिटिवली आप इस वीडियो को देखोगे उतने क्लियर आपको मैसेजेस मिलेंगे और डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। बट अगर इनकेस आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेकर रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस क्या है, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। मुझे इस पर्सन के इमोशंस में, उनके थॉट्स में, उनकी फीलिंग्स में एक तरीके की ना क्लैरिटी दिख रही है। वो बहुत ही क्लियर है अपनी फीलिंग्स को लेकर। ऐसा लग रहा है कि स्पेशली इस बात को लेकर वो बहुत ही क्लियर है कि वो आपसे प्यार करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके दिल में इस वक्त, लेकिन उनका जो सबसे मेन, जो उनके लिए सबसे ज़रूरी है, आपके साथ रिश्ते से भी ज़्यादा जो ज़रूरी है, इस प्यार से भी ज़्यादा जो ज़रूरी है, वो है ऐसा लग रहा है जैसे वो आपसे सच में प्यार करते हैं और अपनी इमोशंस को लेकर बहुत क्लियर है। उनके लिए जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है सबसे पहले आता है। वो इस रिश्ते में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी गरिमा को खोकर या समझौता करके नहीं। ये जो भी पर्सन है, काफ़ी मैच्योरिटी दिख रही है, जो प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों की अहमियत समझते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ रहने के आदी हो चुके हैं। आपके बिना उन्हें बहुत ही खालीपन महसूस होता है। आपकी मौजूदगी उन्हें खुशी और सुकून देती है। आपके साथ बिताए जो वक्त है वो उसे बहुत मिस करते हैं। आपके सामने अपनी कमज़ोरी और अपना जो बेहद प्यार है, उस रूप को बिना किसी झिझक के रखना चाहते हैं। वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे खोना नहीं चाहते हैं। देखो, ये बात बहुत साफ है कि उनके लाइफ का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है आप। उनके दिल में आपके लिए बहुत डीप जगह है। वो आपके किसी बिहेवियर, एक्शन या किसी बात से बहुत परेशान है। उन्हें लग रहा है कि आप जानबूझकर कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनकी समझ से बिल्कुल बाहर है। वो आपसे सीधे सवाल करना चाहते हैं कि, क्योंकि ना वो जो भी सवाल उनके मन में घूम रहे हैं ना, वो अंदर उनको हिला रहे हैं या कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं उनको। आपको अपनी हार्ट बीट मानते हैं। आपके इरादों को लेकर थोड़े से, मुझे लगता है, ये कंफ्यूज है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके इंटेंशंस क्या है। इस पर्सन को लगता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपका बदला हुआ बिहेवियर उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रहा है। वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। आपके साथ होते हुए भी अकेला और बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं। इतने डर के बाद भी वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, बल्कि आपके पुराने प्यार और केयर को वापस पाना चाहते हैं। वो आपसे इस कदर प्यार करते हैं कि आपके किसी और से बात करने या ध्यान भट अगर आपका ध्यान भटकता है, उन्हें बहुत जलन होती है। वो आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्हें और दुनिया में किसी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन आपको खोने से बहुत डरते हैं। आपके किसी एक्शन, झूठ या बदले हुए रवैये से उनको बहुत तोड़ दिया है पूरी तरह से। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं।
बहुत नाराज़ है, हर्ट है, लेकिन उनका जो गुस्सा है, उनके बेपनाह जो प्यार है, उसकी वजह से है। वो चाहते हैं कि आप उनकी तकलीफ़ को समझें, उनको गलत ना समझें। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे आपके बिहेवियर या रिश्ते से बहुत ज़्यादा निराश है। उन्हें इस पर्सन ने सोचा था कि आप उन्हें समझ पाओगे या कभी गलत नहीं समझोगे, पर अब उन्हें लग रहा है कि उनकी उम्मीद गलत थी आपसे। वो अब इस रिश्ते में अपनी ही चॉइस और डिसीजंस पर सवाल उठा रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ये साफ दिख रहा है कि इस रिश्ते की जो स्ट्रेस है, जो भी स्ट्रेस चल रही है, उसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ़, जो भी वो काम करते हैं या जो अगर वो पढ़ाई करते हैं, तो वो उस पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। इस वक़्त बहुत ज़्यादा हारा हुआ फ़ील कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं, जहाँ उन्हें लग रहा है कि उनके एफ़र्ट्स का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। मुझे इस पर्सन के अंदर लो सेल्फ एस्टीम और इनसिक्योरिटी दिख रही है, क्योंकि वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लायक भी हूँ? ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते में खुद को बहुत छोटा और कमतर महसूस कर रहे हैं। उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह टूट चुका है। वो दिल से आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन आपका जो बिहेवियर है या जो हालात है, उन्हें इतना थका दिया उसने कि वो अब मजबूरन हार मान चुके हैं। अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं और उन्हें लगता है कि अब इस रिश्ते को बचाना नामुमकिन है, उनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। उनकी जो उनके अंदर जो एक आखिरी इमोशनल पुश है, जहाँ उन्होंने मान लिया है कि शायद अब चीज़ें कभी ठीक नहीं हो पाएगी आप दोनों के बीच में। कहीं न कहीं वो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा भी दिख हो रहा है कि उन्होंने आपको कई बार हर्ट किया या निराश किया। वो दिल से अभी भी आपके करीब आना चाहते हैं। उनका जो इंटेंशन है आपसे दूर जाना नहीं, बल्कि आपके और ज़्यादा पास आना है। उन्हें लगता है कि वक़्त की कमी या जो हालात है उसकी वज़ह से आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियाँ बढ़ गई है। अपनी गलती मानकर वो एक तरह से इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं और एक आखिरी मौका पाने की उम्मीद लगा रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपको किसी और के साथ खुश देखा या एन्जॉय करते हुए देखा है। ये देखकर उनका दिल पूरी तरह टूट गया है और वो बहुत हर्ट हुए हैं, या मेबी उनकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। वो अब अपनी इस किसी गलती को नहीं देख रहे। उन्हें लगता है कि रिश्ते में जो भी खराबी आई है, वो सिर्फ़ आपके एक्शंस की वजह से आई है। उनका प्यार अब एक गहरी नफ़रत में बदल रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कहीं न कहीं आपने उन्हें इग्नोर करके दूसरों को इम्पोर्टेंस दी। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। उन्हें आपको किसी और के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई है गाइज़, पता नहीं किसके साथ, लेकिन हुई ज़रूर है, ओके? मेबी उनका जो विश्वास है वो टूट चुका है, और अगर आप उनकी गलतफ़हमी को दूर करना चाहते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन से क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। उसी से उनका ठंडा दिमाग ठंडा हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उनको मेबी आपने उन्हें किसी बुरे या मुश्किल वक़्त में आपने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें लगता है कि आपने उनको अकेला छोड़ दिया। इतना बहुत इतना सारा मुझे गुस्सा दिख रहा है, दर्द दिख रहा है। उसके बाद भी वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस है। वो इसे कोई टाइम पास नहीं मानते और आपके साथ अभी भी फ्यूचर चाहते हैं। वो एक तरफ आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट है, पर दूसरी तरफ उनके दिल में भी आपके साथ फ्यूचर बनाने की मुझे उम्मीद दिख रही है। कहीं न कहीं वो गुस्से में आपसे कुछ अपना हक माँग रहे हैं। चाहते हैं कि आप उनकी नाराज़गी को समझें और अपनी गलती मानें और उनको मनाएँ। देखो, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आपके जो पार्टनर है वो गुस्से में है, पर इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप दोनों की बात होती है, तो आप उनको बताइए कि आप क्यों वहाँ गए थे या किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, ठीक है? और आपको उनको ना यकीन दिलाना पड़ेगा कि मुझे फ़र्क पड़ता है। आपको ये उनको दिखाना पड़ेगा कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पड़ता, मुझे भी पड़ता है।
मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। वो आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं और आप पर पूरा हक जताना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपने उनके दिल इस कदर तोड़ा है कि वो ज़िंदगी में शायद किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे। उनका जो पजेसिव रूप है ना, उनके अंदर चल रहा है इस डर, क्योंकि उनके अंदर मुझे डर दिख रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं या किसी और के करीब हो रहे हैं। वो इस वक़्त बहुत हर्ट है। एक तरफ वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, पर दूसरी तरफ उनका जो दिमाग है, उन्हें आप पर भरोसा करने से रोक रहा है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है इस पर्सन का। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच की फ़िज़िकल या इमोशनल जो डिस्टेंस आ गई है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये डिस्टेंस उन्हें अंदर से तोड़ रही है। वो ये बिल्कुल नहीं मानते कि आप दोनों अलग होकर या एक-दूसरे के बिना ज़िंदगी में कभी खुश रह सकते हो। उनका मानना है कि उनकी जो खुशी है, वो सिर्फ़ आपके साथ है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई झगड़े हुए हैं या गुस्सा किया है किसी ने किसी पे, भरोसा टूटा है, उसके बाद भी वो आपसे अलग होने के ख़्याल से भी काँप उठते हैं। आपसे एक सीधा सवाल करना चाहते हैं, ताकि आप भी अपने दिल की बात बोलें उनसे क्लियरली और दिल से सोचें। वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एक और चांस दें, क्योंकि अलग होने के उनको तो नामुमकिन लगता है, उनको नहीं लगता कि वो अलग हो सकते हैं। मुझे इस पर्सन के प्यार में एक जुनून दिख रहा है, एक ऑब्सेशन दिख रहा है। वो आपको किसी भी हाल में अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर या तो कोई बड़ा पॉजिटिव स्टेप जैसे शादी या कोई फैमिली से बात करना, ऐसा कुछ उठाने वाले हैं, या फिर हार मानकर कोई बहुत ही नेगेटिव कदम भी उठा सकते हैं। वो इस मेंटल स्टेट में है जहाँ उन्हें लग रहा है कि अब बिना कोई बड़ा एक्शन लिए चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी कभी भी। वो आपको ये जताना चाहते हैं कि उनका जो अगला कदम है इस रिलेशनशिप की पूरी डायरेक्शन बदल देगा। ऐसा लग रहा है कि वो अब पूरी तरह मान चुके हैं कि आप दोनों की फीलिंग्स अब एक जैसे नहीं रही है। उनकी सारी जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फिर चुका है। अब उनका गुस्सा या जो जुनून है वो ठंडा हो गया है और उन्होंने इस सच को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता कभी भी। इस वक़्त बहुत ज़्यादा अकेला और रिजेक्टेड फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका जो प्यार है मेबी वो एक तरफ़ा हो चुका है। उन्हें लगता है कि आप उनसे अब वो पहले वाला प्यार नहीं करते। इसलिए अब वो चुपचाप इस रिश्ते से पीछे हटने की सोच रहे हैं। तो गाइज़ आप देखो उनके मूड कितना स्विंग हो रहा है। कभी वो बहुत पॉज़िटिव सोच रहे हैं, कभी वो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। तो आप उनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो मुझसे, जिससे कि वो एक आपको तो आपको ही चुन पाए, नेगेटिव थॉट्स ना आए और जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो भी उनके दिमाग से निकल जाए पूरी तरह से। तो आपको अगर बनवाना है स्पेल जार तो ज़रूर आप मुझसे बनवाओ। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि उनका जो जुनून है और जो गुस्सा है, धीरे-धीरे खामोशी में बदलता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब इस रिश्ते को पहले जैसा बनाना शायद नामुमकिन है, क्योंकि आपकी तरफ से जो है ना वो उनको लग रहा है कि फीलिंग्स आपकी बदल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ना ऑलरेडी हार मान ली है। कभी एकदम होपफुल हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और कभी एकदम हार मान लेते हैं। कहीं न कहीं वो अब इस रिश्ते के जो दर्द है और स्ट्रेस है उससे थक चुके हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग से आपको भूलना चाहते हैं, पर उनका दिल उन्हें ऐसा करने बिल्कुल नहीं दे रहा है। उनके अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनका खुद के ख़्यालों और इमोशंस पर अभी कोई कंट्रोल नहीं बचा। चाहकर भी आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। कहीं न कहीं आप ना उनके जो दिमाग पे ना पूरी तरह से हावी हो चुके हो। वो आपसे दूर जाने की कोशिश तो करते हैं, पर उनका आपका जो प्यार है वो उन्हें पीछे खींच ले रहा है बार-बार। आपके पार्टनर अब रोने-धोने और पास्ट के झगड़ों से आगे बढ़कर आप दोनों के फ्यूचर पर फ़ोकस करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव चेंज है उनके अंदर। इतनी सारी तकलीफ़, गुस्सा, दर्द है, उसके बाद भी वो ये कबूल कर रहे हैं कि आप ही उनकी सबसे बड़ी हिम्मत और हौसला हो। आपके बिना वो बहुत कमज़ोर फ़ील कर रहे हैं। वो
पुराना हक आप पर चाहते हैं, पुराना प्यार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गुस्से को छोड़कर वो आपसे एक स्वीट तरीके से कनेक्ट हो। वो पुरानी सभी बातों को भूल कर आपसे हिम्मत करके रिश्ते को एक नए और मैच्योर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे आप कमेंट्स में बताना कि क्या आप भी उनके साथ फ्यूचर पर फोकस करना चाहते हो या उन्हें ये यकीन दिलाना चाहते हो कि आप उनकी हिम्मत बनोगे। मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के दिल का एक बहुत बड़ा और अनकंडीशनल जो चेंज है ना, वो मुझे दिख रहा है। वो एक सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ कंप्लीट एक एक्सेप्टेंस के मोड में आ चुके हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने पास्ट में किसी गलत इंसान या सिचुएशन की वजह से आपके साथ अपना रिलेशनशिप खराब किया या दोनों के बीच में इनसिक्योरिटी पैदा हुई। अब उन्हें उसी गलती का एहसास भी हो रहा है। आपके लिए उनका सबसे बड़ा और सच्चा इमोशन है कि वो आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, बिना किसी शर्त के। वो अब आपकी कमियां, गलतियां या आपका जो बदला हुआ बिहेवियर है उसके साथ आपको अपनाने के लिए तैयार है। वो अब आपसे कोई शिकायत नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने आप को समझ लिया है, समझा लिया है कि आपको बदलने से बेटर रहेगा कि वो आपको वैसे ही प्यार करे जैसे आप हो। वो अपनी तरफ से ईगो और जो भेदभाव है ना, उसको छोड़कर आपके सामने पूरी तरह झुकना चाहते हैं ताकि ये रिलेशनशिप टूटने से बच पाए। तो आप मुझे कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताना कि क्या आप उनके इस एक्सेप्टेंस वाली जो एनर्जी है उससे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे या अभी भी आप आपके दिल में कोई पुरानी बातों को लेकर शक है। ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कैसी लगी रीडिंग वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलो मैं इनिशियल्स बता देती हूँ। मुझे जो इनिशियल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, आज मैं सिर्फ इनिशियल्स बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे सी दिख रहा है मुझे, ए है, डी है, नंबर्स भी दिख रहे हैं गाइस, मैं वो भी बताऊंगी आपको। टी है, जी है, ई है, एच है, एस है, एम है, नंबर 6 है, 4 है, 1 है, 9 है, 3 है, 5 है, 2 है, ठीक है। तो आप देख लो कि आपके पार्टनर का इनिशियल या कोई स्पेशल नंबर आपको इसमें दिख रहा है। और कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, हाइप भी कर देना। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई कैंडल स्पेल करवाना है, कोई यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली में से कुछ बनवाना है, तो यू कैन रीच आउट टू मी, ओके। और 31 मई को ब्लू मून है, फुल मून है बेसिकली, बट ब्लू मून है। बहुत ही रेयर होता है ये फेनोमेनन। और इस दिन अगर आप अपने रिश्ते के लिए स्पेल करवाते हो तो आपका रिश्ता हील होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं। रिश्ते में से सारी नेगेटिविटी हटाना, क्लेंजिंग करना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में तो मुझे बहुत दिख रही है, तो आपको ज़रूर करवाना चाहिए, जो 31 मई को मैं करने वाली हूँ। लिमिटेड स्लॉट्स है, जल्दी बुक कर लो। और ये क्रिस्टल ब्रेसलेट मैंने न्यू लॉन्च किया है, ये है गोल्डन क्रिस्टल ब्रेसलेट। ये स्पेशली आपके करियर के लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, ढूंढ रहे हो, कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई बिज़नेस करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो, आपके लिए ये क्रिस्टल बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये ब्रेसलेट मैं पर्सनली एक्टिवेट करके देती हूँ आपके पर्पस के हिसाब से। और इसके बेनिफिट्स ये है कि आपके करियर में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, करियर को लेकर सही डिसीजन ले पाओगे। एक कॉम्बिनेशन है ये 3 अलग अलग क्रिस्टल्स का, तो बहुत ही स्ट्रॉन्गली वर्क करेगा ये आपके करियर के लिए। तो अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो तो डेफिनेटली आपके पास ये ब्रेसलेट होना चाहिए। मेरा नंबर है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। उस पर व्हाट्सएप करके आप अपने लिए इस क्रिस्टल ब्रेसलेट को, या और भी है जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स, उनको बुक कर सकते हो।
मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।